ओपरे लोगों का दिल पत्थर क्यों हो गया? पता ही नहीं गुस्सा हराम हुंदा है। गल ते अस कंध दी सी ना। ओए मैं पिंड छड़ देंगा पर तेनू घरों बाहर नहीं कटांगा बगू दी मां। और तू घर चल तो मैं आज रोज रोज की किलकन मका ही आना। और तेरे को कहना लगा। हमारी फिल्मी सनत का ये वतीरा रहा है कि उरूज के वक्त वो आर्टिस्ट का भरपूर साथ देती है, लेकिन जो ही वो आर्टिस्ट ज़वाल पजीर होता है ये उससे मुंह फेर लेती है। इस हवाले से ऐसे कई फनकारों की मिसालें दी जा सकती है। वो नाकदरी का शिकार हुए और फिर मौत की वादी में उतर गए। ऐसे ही एक अदाकार सावन बीट है जिन्होंने न सिर्फ विलन बल्कि कैरेक्टर एक्टर के तौर पर भी अपने आप को मनवाया और कई सुपरहिट फिल्में दी। वो 60 और 70 के अशरे में बहुत मकबूल थे और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में दी। पता लगा ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ औलाद नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਲੋਕੀ अपना हक जताने की कितनी कोशिश। सावन का असल नाम जफर अहमद भट्ट था। वो अप्रैल 1920 को सियालकोट में पैदा हुए। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे और इसलिए वो अपनी तालीम मुकम्मल न कर सके। जंग अजीम दोम में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए। मुलाजमत के दौरान उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। इनमें मशरकी वस्ती भी शामिल था। उन्हें जहाँ कहीं भेजा गया उन्होंने बड़ी जानफिशानी से अपने फराइज सर अंजाम दिए। जंग अजीम दोम के बाद सावन को फौज से सबकदोश कर दिया गया। वो सियालकोट वापस चले गए। रोजी कमाने के लिए उन्होंने तांगा चलाना शुरू कर दिया। उस जमाने में ये पेशा आम था और इसमें बहुत कमाई भी थी। इस जमाने में 2 टांगा स्टैंड थे, एक शहबाज खान और दूसरा अड्डा पसरूरिया। जिस तरह मैं फुल्लां दे हार पा के रिटायर होया सा उसी तरह मैं मरांगा भी तो मेरा जनाजा फुल्लां ना लभ्या जाएगा। ये दोनों अड्डे सियालकोट के जनूबी और शुमाली इलाकों में थे। जफर अहमद भट्ट का घर अड्डा पसरूरिया के करीब था, इसलिए वो सवारियों को यही से अपने टांगे पर ले जाते थे। वो अपनी शख्सियत और डील डोल की वजह से बहुत मकबूल थे। अपने घने स्याह और गुंगरियाले बालों की वजह से भी पहचाने जाते थे। उनका जिस्म पहलवानों जैसा था और वो गोरे चट्टे थे। उनके टांगे का घोड़ा भी सफेद रंग का था। सावन अपनी तर्ज जिंदगी से मुतमईन नहीं थे। बेहतर जिंदगी के लिए वो 1950 में कराची चले गए। वो कराची के रंचो इलाके में आबाद हुए। उन्होंने एक मेमार की हैसियत से काम शुरू कर दिया और इसके साथ साथ वो पेंटर भी बन गए। उन्होंने छोटे मोटे काम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस न की। उनका मकसद रोजी कमाना था। मिस्त्री जे गल ना ते फिर रब ने सानू बड़ा बचाए। दम दा दम ना धी ना पुत्र ना रन ना कन चंगा। इस दौरान उनकी एक सिनेमा के अमले के साथ दोस्ती हो गई। अपनी शख्सियत की वजह से वो सिनेमा वालों में भी बहुत मकबूल थे। इन लोगों ने सावन को मशवरा दिया कि वो फिल्मों में काम करे। सावन भट्ट को ये बात पसंद आई। उन्होंने फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। आखिरकार उन्हें फिल्म कारनामे में अदाकार की हैसियत से शामिल कर लिया गया और यही से जफर अहमद भट्ट का नाम सावन रख दिया गया। कुछ सहाफियों ने सावन से कहा कि वो लाहौर चले जाए और पंजाबी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाए, क्योंकि अपनी गरजदार आवाज और डील डोल की वजह से वो पंजाबी फिल्मों में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। सावन लाहौर आ गए और उन्हें आगा हुसैनी की फिल्म 16 आने में एक छोटा सा किरदार दे दिया गया। 16 आने की रिलीज के बाद उन्हें फिल्म सूरजमुखी के लिए कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म ने सावन को अदाकार बना दिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए, जिनमें अनवरा, असगरा, बाबा दीना, माली, खजांची, जेलदार, हाशू खान, खान चाचा, जिगरी यार, गूंगा, पहलवान जीन, लंदन वगैरह शामिल है। उनकी दूसरी मशहूर फिल्मों में शेरादे पुत्र शेर, जानी दुश्मन, मलंगी, डोली, चंद मकना, सजन प्यारा, बरिया मेल और पंच दरिया के नाम लिए जा सकते हैं। कहा जाता है कि हिदायतकार असलम डार ने अपनी नई फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार के लिए सावन का इंतखाब किया। सावन ने भारी मुआवजा तलब किया, लेकिन असलम डार ने इनकार कर दिया और फिर उनकी जगह सुल्तान राही को बशीरा के लिए कास्ट कर लिया गया। इससे पहले सुल्तान राही की फिल्म बाबुल सुपरहिट हो चुकी थी। बशीरा बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही और सुल्तान राही ने उरूज की सीढ़ियों पर पहला कदम रख दिया। इसके साथ ही सावन का जवाल शुरू हो गया। सावन ने खुद कहा था कि मैं बहुत मुतकब्बिर हो गया था और इंसान को इंसान नहीं समझता था। इसके अलावा मैंने फिल्म हशू खान में मरकजी किरदार अदा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस फिल्म में हशू खान एक सफाक और मुल्हिद हाकिम था। बहरहाल ये सब कुदरत के खेल हैं। बाद में सावन फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा करते रहे। जिंदगी के आखिरी दौर में उनके पास कोई काम नहीं था और वो घर में बीमार पड़े रहे। 6 जुलाई 1998 को फरिश्ता अजल आन पहुंचा और सावन इस जहाने पानी से कूच कर गए।